अस्सलाम वालेकुम। मैं वजाहत अली शाह आज आप लोगों के साथ एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जिस टॉपिक पर आज मैं बात करूँगा वो है ख़ुदकुशी। क्या वजह है जो मैं आज ख़ुदकुशी पर बात करूँगा, उसकी मेन रीज़न जो अभी हालिया कुछ ही दिनों पहले मेरे अपने आबाई गाँव ज़रोबी में एक 18 से 20 साल के एक छोटे से लड़के ने ख़ुदकुशी कर ली। मुझे जब ये न्यूज़ मिली तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि इतनी छोटी उम्र में एक छोटा सा बच्चा किस तरह इतना बड़ा फ़ैसला कर लेता है, उसकी क्या वजह है। थोड़ी सी अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो पता चला कि ये तो सिर्फ मेरे गांव ज़रोबी का मसला नहीं है, बल्कि सवाबी का नहीं है, बल्कि KPK का तो मसला नहीं है ये, बल्कि ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। पूरे पाकिस्तान में इस तरह के छोटे लेवल पर छोटे बच्चे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चे ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं। तो अपनी रिसर्च मैंने थोड़ी सी कर ली तो मेरे सामने जो स्टैटिस्टिक्स आ गई, जो फैक्ट्स एंड फिगर आ गए, वो बड़े शॉकिंग है, जो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जो ख़ुदकुशी का रुझान होता है वो मेल में सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 76% है, और फीमेल में 23% है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ है वो स्कूल के बच्चे सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ करते हैं, जो कि है 46% पे। कॉलेज के स्टूडेंट्स 23% पे है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 22% पे हैं। अच्छा, किस तरीक़ों से करते हैं ख़ुदकुशियाँ? सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका इन लोगों ने ढूंढा है, जो लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं वो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, जो कि है 33% पे। अपने आप को गोली मार देते हैं, वो 27% पे है। जहर खा लेते हैं, वो 13% पे है। और ऊपर से छलांग लगाते हैं, वो 5% पे है। अपने आप को जलाते हैं, वो 4% पे है। और 1.5% जो अपनी कलाई को काट देते हैं। अच्छा, केसेस जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई है जिस सूबे से, उसमें पंजाब सबसे टॉप पे है। पंजाब 52% पे है। उसके बाद सिंध आता है जो 23% पे है, और KPK 8.9% पे है। रीज़न्स क्या है, क्या वजह है जो बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, वो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाते हैं? उनकी रीज़न क्या है? सबसे ज़्यादा द शॉकिंग रीज़न जो वजह मेरे सामने आई है ना, वो एग्ज़ाम में नंबर कम मिलने की वजह से है। ये बड़ी हैरानकुन बात है वैसे कि नंबर कम आने, हम इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, और बच्चे असल में हम रेट रेस पे लगे हैं और भाग दौड़ में लगे हैं, अपना रिज़ल्ट नहीं देखते। और अगर दूसरा 1% भी ज़्यादा हो तो मतलब अपनी बच्चे को दाद नहीं देते और यही बताते हैं कि पड़ोसी का बच्चा 1% आपसे ज़्यादा क्यों ले गया। तो 23% एग्ज़ाम में कम नंबर आने की वजह से बच्चे ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं। उसके बाद जो वालिदैन होते हैं, जो अपने बच्चों को डांटते हैं या ताने देते हैं, वो दूसरे नंबर पे है, जो 11% पे आता है। इसके बाद जो नाकाम आशिक होते हैं वो 8% है। जो डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं वो 5.9% है। अच्छा, जो सख्त रवैया होता है टीचर का, उस्ताद का, वो भी इसमें शामिल है, वो भी 5.9% पे है। लाइफ डिससेटिस्फेक्शन, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है, वो 4.4% पे है। इसके अलावा कॉलेज में, स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में जो रैगिंग होती है उसकी वजह से भी बच्चे ख़ुदकुशियाँ करते हैं, जो कि 2.9% वो भी है। अच्छा, गुर्बत की वजह से वो 1.9% है। ये कुछ रैंडम मैंने एक रिसर्च की तो एक वेबसाइट पे मैं चला गया और मेरे सामने ये रिपोर्ट आ गई। फिर मैं डॉन के वेबसाइट पे चला गया और वहाँ से कुछ स्टैटिस्टिक्स मुझे मिले जो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। डॉन ने एक ऑनलाइन सर्वे किया था जिसमें 5157 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। 38% वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम उन लोगों को पर्सनली जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ ली है, मतलब हम उन लोगों को पर्सनली जानते हैं जिन्होंने ख़ुदकुशियाँ की है। अच्छा, 43% वो लोग थे जो वो कहते थे उस सर्वे में कि हम उन लोगों को पर्सनली जानते हैं जिन्होंने सिर्फ ख़ुदकुशी की कोशिश की है। 45% वो लोग हैं कि उन्होंने कहा है कि हम पर्सनली उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने ख़ुदकुशी का सोचा है लेकिन एक्ट नहीं किया। 9% वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम पर्सनली उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने ख़ुदकुशी की और उसमें कामयाब भी हो गए। अच्छा जी, कहाँ से ये केसेस आए हैं और किस एज के सबसे ज़्यादा है? उसमें 18 से 20 साल 18 से 40 साल की उम्र के सबसे ज़्यादा केसेस इस उम्र में रिपोर्ट थे। वही 18 से 40 साल, मतलब बच्चों से 40 साल की उम्र तक। और ये ज़िंदगी का मेरे ख़्याल में सबसे स्ट्रगलिंग फेज़ होता है और सबसे टफ़ दौरानिया होता है। और इसी एज फैक्टर में बच्चे को
या फिर जब 30 से भी ऊपर हो जाता है तो इसको दिलासे की ज़रूरत होती है, इसको तारीफ़ की ज़रूरत है, कोई चाहिए कि उसको कहे कि बेटा कोई बात नहीं, आप इस चीज़ में नाकाम हो गए, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, नेवर लूज़ होप, नेवर गिव अप। ये जो छोटी छोटी बातें होती है, जो तारीफ़ें होती है, जो दाद होती है, ये मेरे ख़्याल में बच्चे के अंदर एनर्जी भरती है। तो इस वजह से इस एज फैक्टर में जो 18 से 40 साल का एज है, इसमें सबसे ज़्यादा खुदकुशी का रुझान होता है और इसमें पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। मेल अगेन डॉन के मुताबिक भी मेल 72% है और फीमेल 27% पे है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद इन लोगों ने अपना एरिया बनाया था, जिसमें 25% कराची के केसेस है, लाहौर 22% है और इस्लामाबाद 17% पे है। क्या आपने कभी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की? जब उनसे उस सर्वे में ये बात की गई या पूछा गया कि आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की जब आप इस हालत में आ गए थे कि आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस, आई कैन नॉट लिव लाइक दिस, जब आप इस सिचुएशन पे पहुंच गए थे कि यार मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गया हूं, मैं अब खुदकुशी की तरफ जाना चाहता हूं, तो उस टाइम पर आपने कोशिश नहीं की किसी से बात कर सके? तो 45% ने कहा कि हाँ हमने कोशिश की थी, लेकिन 54% ने कहा था कि हमने कोशिश नहीं की है। हम क्यों? अच्छा, उसकी वजह थी कि उनसे जब पूछा गया था कि आप लोगों ने कोशिश या किसी से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो ये एक बड़ा शॉकिंग फैक्टर, ये स्टैटिस्टिक्स है, फैक्ट्स एंड फिगर है। 24% ने कहा कि मतलब हमें लग रहा था कि कुछ मदद नहीं करेगा। 24% ने ये कहा कि लेक ऑफ सोशल सपोर्ट। 23% ने ये कहा था कि एम्बेरसमेंट ऑफ सोशल स्टिग्मा। 19% ने ये कहा कि हमें आइडिया ही नहीं है कि हम दूसरों से मदद कैसे लें, और 10% ने ये कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सारे जो सिचुएशन, ये जो सारी जो फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, उसकी वजह यही थी कि हमारी ये जो ज़िंदगी है, ये बेसिकली अमानत है रब्बे ज़ुल जलाल की, रहमान की, रहीम की। इस पर हमारा कोई भी इख्तियार नहीं। इवन कि अगर हम बहुत ही बड़ी कठिन बीमारी में मुब्तला हो, हम ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेबसी का शिकार हो, तब भी हमें इजाज़त नहीं है। अगर एक सहाबा के टाइम पर एक सहाबी थे, वो बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ एक जंग में लड़ रहे थे, तो सहाबा ने कहा कि ये तो सीधा जन्नत में जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये दोज़ख में जाएंगे। सहाबा ने पूछा कि क्या वजह है? उन्होंने कहा कि चले हम देखते हैं कि ये क्या वजह है कि ये सहाबी इतनी बहादुरी के साथ लड़े और ज़ख्मों से चकनाचूर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ये जहन्नमी है। जब वो सहाबा उसके पास चले गए तो वो ज़ख्म इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो सहाबी के बर्दाश्त से बाहर थे, तो सहाबी ने अपनी कलाई काट ली, या बाज़ रिवायत में है कि उन्होंने अपना गला काट दिया। तो इस वजह से हमें ख़ुदकुशी करने की इजाज़त किसी भी हाल में नहीं है, किसी भी हाल में। हर हाल में अगर हमें लगे कि हम ज़िंदगी के बिल्कुल कुएं में चले गए हैं, हम बेबसी और पसपाई की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तब भी हमें इजाज़त नहीं है। उसकी वजह यही है कि अगर हमारे मुश्किलात है तो रब का करम भी है, रब का रहम भी है, हमें उससे नाउमीद नहीं होना चाहिए। हमें हमारी औकात क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी शान बहुत बड़ी है, रहमान रहीम की शान बहुत बड़ी है, हमें उससे नाउमीद नहीं होना चाहिए। इस वजह से जब ये स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने आई थी तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि जो 19% है कि हमें नहीं पता कि हम किस तरह मदद ले लें लोगों से। तो मैं जिस इदारे में आज बैठा हूँ, ये मेरा अपना इदारा है, पेशावर में ये वाक़या है, और फ़कीराबाद पेशावर में अशनगरी से थोड़ा सा फ़ासले पर, गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ा सा फ़ासले पर। अगर आप लोगों को लगे, मैं स्पेशली स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ, जो यंगस्टर्स हैं, जो मतलब ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा सकते और जिनको लगे कि यार हमारे लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं स्पेशली उनसे मुखातिब हूँ कि अगर आप लोगों को लगे, आप लोगों को इस हालत में अगर अपनी मौजूदगी का एहसास हो, तो आप लोग इस इदारे में आ सकते हैं। मेरा इदारा आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। हम हाजिर हैं, मेरी टीम हाजिर है आप लोगों की मदद के लिए। आप लोगों की किसी भी किस्म की मदद हो, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी, आप लोगों को कोई ना कोई मकसद या ज़िंदगी को कोई ना कोई सिमत दे दे। तो ज़रूर ज़िंदगी से नाउमीद ना होइए, रब की रहमत से नाउमीद ना होना, और ज़रूर कोशिश करते रहिए। इंशाल्लाह कभी न कभी
कहीं ना कहीं आपकी ये नैया ज़रूर अल्लाह ताला बाहर लगाएगी। तो इसी अपने दुआओं में मुझे याद रखिए। अगेन मैं कहता हूँ, इसी वीडियो में जो मेरा मैनेजर है उनका नंबर भी शेयर होगा, आप लोग उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इसी इदारे में मैं आप लोगों के साथ मुलाकात करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।